हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारत ने चीन को घेरने की तैयारी तो पूरी कर ली है। भारत को पता है कि चीन पूरी एलएसी पर कहीं से भी गलवान या डोकलम जैसे नए चेक पॉइंट से बना सकता है, लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना है कि चीन नॉर्थ ईस्ट के इलाके में अपनी गतिविधियों को बढ़ाए, क्योंकि लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारी ऐसी है कि चीन रणनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ दिख रहा है और अब तो बातचीत की मेज पर शर्तों का पासा भी पलट चुका है। बड़ी खबर यह मिल रही है इस वक्त मुझे कि ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में भारत अब चीन की शर्तों पर राजी नहीं होगा, बल्कि भारत का जोर अपने मुद्दों को मनवाने पर ज्यादा होगा। चुशूल में बीते 4 दिनों से जारी ब्रिगेडियर रैंक अधिकारियों की बातचीत में अभी तक कोई समाधान तो नहीं निकला है, लेकिन चीन चूंकि जिद पर अड़ा हुआ है कि भारत पहाड़ी मोर्चे खाली करे, लेकिन अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। भारत ने चीन को साफ साफ कह दिया है कि चीनी सेना अग्रिम मोर्चों से पीछे हटे और अपने सैन्य जमावड़े को कम करे। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यानी कूटनीतिक फ्रंट पर भी भारत बहुत आगे है। इसके अलावा लद्दाख में भारत की सेना ने चीन को मात देने के लिए ऐसी बिसात बिछाई है कि चीन हिल भी नहीं सकता है। पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी एलएसी पर भारत के 7 ब्रह्मास्त्र तैनात किए गए हैं। ये रणनीतिक कौशल का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे चीन का बचना बहुत मुश्किल है। लद्दाख भारत का वो ताज जिस पर चीन की हमेशा से ही काली नजर है। पूर्वी लद्दाख में भारत की चीन से 826 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी कहते हैं। इसी एलएसी पर भारतीय सेना ने चीन की पूरी तरह से घेराबंदी की हुई है। यह घेराबंदी इसलिए की गई है ताकि चीन की घुसपैठ रोकी जा सके और जब जरूरत पड़े तो चीन को खदेड़ा जा सके, जैसा कि भारतीय सेना कर भी रही है। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चीन को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है 14वीं कोर पर। जिसे फायर एंड फ्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं कोर सिर्फ लद्दाख की चीन से सटी सीमा की नहीं, बल्कि पाकिस्तान से सटी एलओसी और सियाचिन ग्लेशियर की रखवाली भी करती है। जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी इसी 14वीं कोर के हेडक्वार्टर पर गए थे और वहां से 35 किलोमीटर दूर नीमू में उन्होंने जवानों को संबोधित किया था। बिना चीन का नाम लिए जवानों की हौसला अफजाई की थी। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात है। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। लेह स्थित 14वीं कोर की एक पूरी डिवीजन की जिम्मेदारी पूर्वी लद्दाख से सटी हुई चीन सीमा की सुरक्षा करना है। भारतीय सेना की इस डिवीजन को 3 डिव या फिर त्रिशूल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री डिवीजन में करीब 9 से 10 हजार पैदल सैनिक होते हैं। 10,000 पैदल सैनिकों के अलावा एक डिवीजन में आर्मर्ड यानी टैंक ब्रिगेड, आर्टिलरी यानी तोपखाना, एयर डिफेंस और इंजीनियरिंग शामिल होते हैं। एक डिवीजन की पूरी फोर्स करीब 20,000 तक पहुंच जाती है। 14वीं कोर के अलावा चीन से 2-2 हाथ करने के लिए यहां स्ट्राइक कोर भी तैनात है। मई के महीने में जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव हुआ तो उसी वक्त भारतीय सेना ने अपनी एक स्ट्राइक कोर को लद्दाख में तैनात कर दिया था। यह स्ट्राइक कोर
युद्ध के समय में दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक स्ट्राइक कोर में कुल 40 से 50 हजार सैनिक होते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक इस स्ट्राइक कोर की करीब 2 डिवीजन यहां तैनात की गई, यानी 25 से 30 हजार अतिरिक्त सैनिक। ऐसे में एक अनुमान के मुताबिक भारत के 40 से 50 हजार सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। यानी चीन से भिड़ने की तैयारी भारत ने पहले ही कर दी थी। 14th कोर और स्ट्राइक कोर के अलावा पूर्वी लद्दाख में टैंक ब्रिगेड भी है। यह टैंक ब्रिगेड पिछले करीब 5-6 साल से पूर्वी लद्दाख में तैनात है। दौलत बेग ओल्डी के करीब देपसांग प्लेन्स, चुशुल और डेमचौक जैसे इलाकों में भारत ने अपने T-72 और T-90 टैंकों को तैनात किया हुआ है। इन इलाकों में चीन ने जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू किया, तब यहां भारतीय सेना की माउंटेन ब्रिगेड और आर्मर्ड ब्रिगेड ही निगरानी करती थी। ये माना जा रहा है कि इन हालात में चीन के सैनिकों के लिए यहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। गलवान में जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, तो उसके बाद भारत ने चीन बॉर्डर पर बोफोर्स, M774 हॉवित्जर, मीडियम और फील्ड गन्स को तैनात कर दिया है। M774 हॉवित्जर बहुत खतरनाक मानी जाती है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक होती है। अचूक निशाने और लंबी दूरी की मारक क्षमता के कारण हॉवित्जर तोपें दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। बोफोर्स तोपों की ताकत को पूरे देश ने करगिल के युद्ध में देखा था। इन तोपों के कहर से पाकिस्तान बच नहीं पाया था और जरूरत पड़ने पर इन तोपों का इससे बेहतर इस्तेमाल चीन के खिलाफ हो सकता है। जवानों और हथियारों की तैनाती तो अपनी जगह है, लेकिन इनकी सुरक्षा भी अहम होती है। इसलिए भारत ने अपनी सैन्य छावनियों और फील्ड हेडक्वार्टर्स की सुरक्षा के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया है। यह मिसाइल सिस्टम चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब दे सकता है। इसके अलावा रूस से खरीदा गया इग्ला मिसाइल सिस्टम भी भारतीय सैन्य छावनियों की रक्षा कर रहा है। ऐसी टेरेन में अगर युद्ध हो जाए तो इंजीनियरिंग कोर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नदी, नालों या पहाड़ों पर पुल बनाना हो या एलएसी पर लैंडमाइंस का पता लगाना हो, इसमें इंजीनियरिंग कोर को महारत हासिल होती है और यहाँ भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर तैनात है, जो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल फ्रंटियर कमांडोज की भी तैनाती है। एसएफएफ के कमांडो क्या कर सकते हैं, ये पूरे देश और चीन को अब पता चल चुका है। 29 और 30 अगस्त की रात को पेंगोंग शो लेक के दक्षिणी छोर पर कब्जा करके इन कमांडोज ने अपनी ताकत दिखाई है। इसके अलावा चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए पैरा एसएफ के कमांडोज भी तैनात हैं। यानी चीन को मात देने की भारत की तैयारी पूरी है। तो देख लिए हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र, भारत पूरी तरह से तैयार है।